आबनाए हरमुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल हो गई। अमरीकी सदर का दावा। अपने ताज़ा बयान में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के बाद खत्ते में तिजारती बहरी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुल गए। सदन हाईवे महफूज और पुरसकून हो चुकी है। ईरान से मुआहदे का मकसद आलमी जहाज रानी की आज़ादी यकीनी बनाना है। यूरेनियम अफजूदगी पर सख्त पाबंदियों के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने की खबरों को झूठ करार दिया। बोले ईरान को माली मुआवनत की खबरें डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा है। ईरान के लिए किसी माली पैकेज या मुआहदे पर गौर नहीं हो रहा। अमरीका और ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए। अमरीका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस, जबकि ईरान की जानिब से बाकर कालिबाफ ने दस्तखत किए। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात आइंदा 24 से 48 घंटों में जारी की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान से मुलाकात। ईरान अमरीका मुफाहमत और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईम उर रहमान ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। मुलाकात में सोमाली में फंसे पाकिस्तानियों की महफूज वापसी और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब का आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 5131 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना इजलास आज तलब कर लिया। बजट तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर ने पार्लिमानी लीडर को बजट की तफसीलात के बारे में आगाह किया। और कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। औरंगी टाउन में खूनख्वार कुत्तों ने 14 मासूम बच्चों को जख्मी कर दिया। बच्चों को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल औरंगी टाउन मुंतकिल कर दिया गया। तमाम बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। अमरीकी फ़िज़ाइया का तैयारा B-52 अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया। यह अमरीकी फ़िज़ाइया का एक तवील फासले तक मार करने वाला स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा था, जो टेक ऑफ के फौरी बाद ही ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। हादसा अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 11:20 पर पेश आया। उन्नीस जून को जेनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुज़ाकरात और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान फातह बनकर सामने आया। मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातह रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त खित्ते और ईरान की मज़ामती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। मुआहदे के मुख्तसर हिस्से में मामूली इख्तिलाफ़ात मौजूद थे। ईरान अमरीका मुआहदा आखिरी मराहिल में है। लेबनान के खिलाफ जारियत का खात्मा अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। लेबनान की खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि अमरीकी और इसराइली जराइम भूल जाएं या मुआफ़ कर देंगे। नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई। जंग के दौरान ईरान के आला रहनुमा शहीद हुए। आलमी इदारे ईरान पर अमरीकियों से यूनी जारियत की मज़म्मत करने में नाकाम रहे। ईरानी अवाम ने अपनी अफवाज का साथ दिया। ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, चीन और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की जानिब बड़ी पेशरफ़्त करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि मुआहदा खित्ते में देरपा अमन के लिए अहम बुनियाद साबित होगा। फरीक़ैन को इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज करना होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने मुआहदे को सिफारती कामयाबी करार देते हुए आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी किरदार पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और दीगर फरीक़ैन को पेशरफ़्त पर मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, मुआहदा मुस्तक़िल जंगबंदी और आबराए हुर्मुज़ खुलने की जानिब अहम कदम है। यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर के चीफ काया क्लास का कहना है कि अमन मुआहदा बड़ी पेशरफ़्त को ज़ाहिर करता है, इसका खैर मक़दम करते हैं।
اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نتنیاہو کو ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق پیش رفت پر آگاہ کیا۔ نتنیاہو کا کہنا تھا کہ ایران سے متعلق کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اسرائیل فریق نہیں بنے گا، وہ اپنی قومی سلامتی کے فیصلے خود کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بن گورڈ کی ہٹ درمی برقرار، کہا کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم معاہدے میں پارٹی نہیں، یہ معاہدہ ہماری سلامتی کی ضمانت فراہم نہیں کرتا۔ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کا بہترین کردار۔ ایرانی گلوکار نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان نغمہ جاری کر دیا۔ یکم محرم اسلامی سال کی پہلی شب، خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں نے رخ پرور مناظر دیکھے، بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کی۔ غلاف کعبہ ہر سال یکم محرم کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم 17 جون بروز بدھ کو ہوگی، یوم عاشور 26 جون کو ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی نے پاکستان میں ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے متعلق اعلان کر دیا۔ رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس بادشاہی مسجد لاہور میں چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کے زیر صدارت ہوا۔ مولانا عبدالخبیر کہا کہ ملک بھر میں کہیں سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ محرم الحرام میں بہترین انتظامات کیے جائیں، امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مجالس جلوس کے روٹس کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا جلوسوں کے روٹس پر فیلڈ اسپتال موجود رہیں، کھلے مین ہالز آج ہی بند کیے جائیں۔ کرمنلز کو ڈیل کرنے کا الگ طریقہ کار ہے، کرمنلز کو رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔